Hello bachcho, let's read the question. Question says the total number of 6-digit number formed using the digit 4, 5, 9 only and divisible by 6 is. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम यूज़ करेंगे क्या न, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो हम इसमें बात करेंगे इसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन permutation in which are object alike and few object alike from an object। तो ये हो जाता है बच्चों क्या, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू क्या जाएगा q फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। किन डिजिट से 4, 5, 9। तो हमारे पास जो डिजिट है वो क्या है, 4 है, 5 है और 9 है। और वो जो डिजिट है वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 6 से। अब 6 से जो डिजिट डिजिट डिविजिबल होगी और इससे होगी, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम 6 डिजिट का कोई भी नंबर फॉर्म करेंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया हमारे पास 6 डिजिट, है ना। तो इसका ही जो ये वाला पैलेस होगा यहाँ पे ऑलवेज क्या आना चाहिए, 4, 5, 9 में से सिर्फ 4, क्योंकि 5 और 9 अगर आता है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ 4 आएगा। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सारी डिजिट जो है सेम ही हो, मतलब सारी डिजिट क्या हो, 4, 4, 4, 4, 4। तो ऐसी तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 1। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड में अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट को हम यूज़ में ले लेते हैं। क्या कि यहाँ पर जितनी भी डिजिट बने वो सिर्फ 4 और 5 से बने। 4, 5 में ये वाला पैलेस तो फिक्स हो जाएगा, और बाकी ये जो है, बाकी के जो है वो क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है ना। तो ये किस तरह से हो सकती है, यहाँ पे कि ये 4, 4, 4 आ जाए है ना, और फिर ये 3 जो पैलेस है हमारे पास किससे बढ़ जाए, 5, 5, 5 से। इस तरह से ये हमारे पास बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो मतलब एक तो फिक्स हो गया, तो इन 5 को ही हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनके टोटल वेज क्या हो जाएंगे इस वाले केस में, 5 को 5 से बनने वाले टोटल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। इसमें से 2 तो अलाइक हो गए, मतलब ये वाला 4 फिक्स कर दिया, मतलब ये 2 4 आ रहे हैं तो इनके लिए क्या आ जाएगा, ठीक है। और 5, 5, 5 इसके लिए क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, और इंटू 3 फैक्टोरियल तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यही काम हम किसके साथ कर सकते हैं, 4 और 9 के साथ, जिसमें यहाँ पे ये तो वाला पैलेस तो फिक्स हो गया, तो ये 5 ही पैलेसेस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4, 4, 4 आ जाए, और ये क्या आ जाए, 9, 9 और 9। तो इसमें भी वही सेम केस बनेगा, 5 फैक्टोरियल है ना, और दो, एक तो 4 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और 9 आ रहा है 3 टाइम तो 3 फैक्टोरियल। जैसे इसको सॉल्व किया ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो 2 तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब हम 3 डिजिट्स को अगर एक साथ लें, ठीक है ना, यहाँ पे क्या ले लें हम डिजिट को, तो 4, 5, 9 हम तीनों को कंसिडर करें साइमल्टेनियसली तो भी 6 डिजिट का बनेगा, बट उसमें भी यहाँ पर एक तो फिक्स ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 का हो गया 3, 2,
ये यहाँ पे आ गया 5, ठीक है, और 4। क्लियर है? तो ये इस तरह से हमारे पास हो गया, है ना? तो यहाँ पे जो 3 टाइम्स आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास टोटल क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल को वही 5 इंटू 4 लिखते हैं, तो 5 4 जा 20, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और क्या क्या बन सकता है, यहाँ पे एक 4 ले लें, ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा लास्ट वाले डिजिट का, है ना? और बाकी में जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर इस तरह से सॉरी, ये हमने थोड़ा गलत बना दिया, मतलब यहाँ हमने 4 ले लिया, ये 5 और ये 9 और ये 4 4 4, है ना? इस तरह से हमने सेट करा। क्लियर है? ये आ जाएगा हमारे पास, और फिर और क्या पॉसिबिलिटी, ये 4 को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर और जो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है वो क्या है, 5 9, है ना? ये आ जाएगा हमारे पास 5 9, यहाँ पे ये आ जाएगा क्या, 5, है ना, 9 5 5 5, इस तरह से हम ले लें, तो ये 6 डिजिट हो गई। ये भी हमारे पास उसी तरह से डिफाइन होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या जाएगा ये, क्योंकि 5 4 टाइम्स आ गया तो 4 फैक्टोरियल, ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये 5 ही आएगा। ठीक है, सेम केस हम किसके साथ बना सकते हैं, 9 के साथ। इसमें ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया, और फिर यहाँ पे 9 9 9 इस तरह से ले लिया। तो इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, वही आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये भी कितना जाएगा 5। ठीक है, फिर हमने वही 4 को फिक्स किया, है ना? फिर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 9, ये 5, फिर हम और चले तो फिर से हम यही कॉम्बिनेशन बना लें, 4 9 5, तो ये इस तरह से जाएगा, मतलब लास्ट डिजिट जो है ये तो 4 होनी ही चाहिए। तो इस वाले केस में क्या हो गया कि 5 फैक्टोरियल, और 9 और 5 दो टाइम्स आ रहे हैं तो उनके लिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 2 से 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ये बन जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं टोटल केसेस को। तो एक तो हमारे पास देखो क्या क्या केसेस आ गए, तो ये आया 1, तो 1 प्लस 10 प्लस 10, है ना, ये हमारे पास बना, प्लस 20 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 30, तो ये हमारे पास टोटल डिजिट्स आ जाएंगे, टोटल डिजिट्स। ये बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए ऐड करते हैं इसको, तो ये कितना हो गया, 30 40 और 60, ये हो गया 70 80 81, तो ये टोटल हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 81। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।